So a couple of y'all wanted to see how the ship look or the head look, aka the back. दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम प्रशांत है और आप द कॉन्फ्लिक्ट लेंस TCL देखना शुरू कर चुके हैं। खबरें ये बता रही हैं कि ईरान अब हमले का एक नया रोड मैप तैयार कर रहा है और इस रोड मैप के तहत जो दावा किया जा रहा है उसमें ग्राउंड ऑपरेशन भी शामिल हैं। कुवैत और मिडिल ईस्ट में मौजूद तमाम सारे ऐसे मुल्क जहां पर ईरान जो है वो अपने ग्राउंड ऑपरेशन चला सकता है। अमेरिका को लेकर के, अमेरिकी सोल्जर्स को लेकर के एक बड़ा ऐलान ईरानियन आर्मी चीफ की तरफ से आया है निकल के सामने। क्या वो ऐलान है जिसके बाद से सीधे तौर पर यह माना जा रहा है कि क्या अब अमेरिकियों के खिलाफ मिडिल ईस्ट के तमाम सारे आम नागरिक भी लामबंद हो सकते हैं, क्योंकि एक बड़ा दांव चला है ईरान ने। अभी उस खबर के बारे में बताऊंगा, लेकिन सबसे बड़ी खबर जो आज की है वो दोस्तों नॉर्थ कोरिया की ओर से है। अभी 2 दिन पहले मैंने आपको एक तस्वीर दिखाई थी, एक खबर दिखाई थी। खबर थी कि नॉर्थ कोरिया ने एक बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्च की है, उसका परीक्षण किया है और ये ठीक उससे 1 दिन पहले हुआ था जब अमेरिका और साउथ कोरिया की ज्वाइंट मिलिट्री ड्रिल होनी थी। डोनाल्ड ट्रंप गिड़गिड़ाते हुए उसने सीधे तौर पर वो ड्रिल कैंसिल कर दी है उसके बाद से। अभी वो तस्वीरें भी मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। इसके अलावा और भी बहुत सारी खबरें हैं, एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले इस खबर को देखिए, ये वॉल स्ट्रीट जर्नल की एक खबर और उस खबर का एक हिस्सा जिसमें यह दावा किया गया, इसमें दावा किया गया, वॉल स्ट्रीट जर्नल ने दावा किया दैट ईरान इज प्लानिंग फर्दर अटैक अगेंस्ट गल्फ स्टेट इन द फाइटिंग इफ फाइटिंग रिज्यूम। कहा गया कि अगर जंग दोबारा शुरू होती है तो ईरान जो है गल्फ स्टेट्स जो हैं, जो गल्फ कंट्रीज हैं, उनके खिलाफ जंग का एक नया तरीका इजाद करने जा रहा है। बताया गया कि सैबोटाज इंटरनेट केबल इन द पर्शियन गल्फ में जो इंटरनेट केबल्स हैं उनको एक तरीके से तहस नहस करने का कदम उठा सकता है ईरान। दूसरा, इंक्लूडिंग अनरेस्ट इन गल्फ कंट्रीज विद लार्ज शेड ऑफ द कम्युनिटीज इंक्लूडिंग द कुवैत एंड द बहरीन। सीधे तौर पर बताया गया, इसमें दावा किया गया कि जो गल्फ कंट्रीज हैं, ख़ास तौर पर जो शिया मुल्क हैं, उसमें यह कहा जा रहा है कि अगर वो इसमें पार्टिसिपेट करते हैं अमेरिका की तरफ से तो उनके लिए अलग है, मतलब इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट पैदा करने की उसकी स्ट्रेटजी है। और लॉन्चिंग ग्राउंड ऑपरेशन इन कुवैत में ग्राउंड ऑपरेशन का जो है उसकी तैयारी है। लेकिन उससे बड़ी खबर मैं अभी आपको एक और बताता हूं, पहले ये बयान सुनिए। ये आमिर हतामी हैं, ईरानियन आर्मी के चीफ हैं। इन्होंने जो ऐलान किया वो ज़बरदस्त तरीके से चर्चा का विषय बना हुआ है और ये अमेरिकी सोल्जर जो मिडिल ईस्ट में अभी बचे हुए हैं कुछ एक, उनके लिए एक सबसे बड़ा खतरा माना जा रहा है। ये बयान सुनिए जरा। बकشد या दستگیر کنه تحویل بده به هر کدوم از یگانه‌های ارتش। तो ये बयान आपने सुना। अब आप देखिए ये रेयान रोज़बियानी का ट्वीट जिसमें ये जानकारी दी गई और दावा किया गया कि ईरानी प्रमुख अमीर हातमी ने अमेरिकी सैनिकों पर $30,000 का इनाम घोषित किया है। ईरान संभावित जमीनी युद्ध की तैयारी और सैन्य तनाव बढ़ाने के संकेत दे रहा है। दावा किया गया कि जो कोई भी किसी अमेरिकी सैनिक को मारता है या उसे पकड़ करके इस्लामी गणराज्य ईरान की सेना की किसी भी इकाई के हवाले करता है, उसे हम एक बड़ा इनाम देंगे। इस इनाम की कीमत $30,000 अमेरिकी डॉलर होगी। यह दावा किया गया कि उन्होंने ऐसा कहा है, मतलब आप समझिए कि सीधे तौर पर अमेरिकी सैनिकों के सिर पर ईरानी आर्मी चीफ ने इनाम रख दिया है। मतलब आप ऐसे समझिए ये खुले में ऐलान करने वाली स्थिति हो गई कि तुमको कहीं कोई अमेरिकी सैनिक दिखे, उसको जिंदा या मुर्दा पकड़ करके ईरान के किसी भी आर्मी यूनिट के या फोर्सेस को सौंपो और $30,000 का इनाम लो। अब ये माना जा रहा है कि ये सिर्फ ईरान की बात नहीं है, ये मिडिल ईस्ट के तमाम सारे मुल्कों की बात है। वो मुल्क जहां पर अमेरिका ने अपने सैन्य अड्डे बनाए हुए हैं, चाहे कतर की बात कर लें, चाहे कुवैत की बात कर लें, चाहे बहरीन की बात कर लें, चाहे आप जॉर्डन की बात कर लें, तमाम सारे ऐसे मुल्क हैं जहां पर अभी भी अमेरिकी एसेट्स हैं। तो ये एक ऐलान किया गया और साथ में एक और बयान दिया गया। आपकी स्क्रीन पर सुलेमान अहमद का ये ट्वीट देखिए। इसमें जो जानकारी दी गई वो एक तरीके से आप समझिए कि
सीधे तौर पर अमेरिका के लिए यह संकेत है और तमाम सारे पर्शियन गल्फ और मिडिल ईस्ट के देशों के लिए यह संकेत है कि अब अमेरिकी सोल्जर्स जो है वो मिडिल ईस्ट में अमेरिका अपना कभी भी वजूद नहीं बना पाएगा। बताया गया कि अमेरिका को क्षेत्र से बाहर कर दिया गया है और अब उसे फारस की खाड़ी, ओमान सागर और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में प्रवेश की अनुमति नहीं होगी। आमिर हतामी ने आगे कहा कि सभी को यह समझ लेना चाहिए और जान लेना चाहिए कि अमेरिकी सैन्य ठिकाने अब कभी भी पहले जैसी स्थिति में वापस नहीं लौट पाएंगे और ईरान ऐसा कभी होने नहीं देगा। ये सीधे तौर पर जनरल हातमी का ये बयान अपने आप में आप समझिए कि ये अमेरिका और अमेरिका से भी ज़्यादा मिडिल ईस्ट के उन मुल्कों के लिए है जो अमेरिका के इशारे पर काम करते हैं, जिन्होंने अमेरिका का इस जंग में साथ दिया है। आपको पता है कि बहरीन में अमेरिका का सबसे बड़ा एक तरीके से 5th फ्लीट था, उसका नौसैनिक बेड़ा था, लेकिन उसको पूरी तरीके से तबाह कर दिया। और ये वो जगह थी जो सबसे बड़ा अमेरिका का लॉजिस्टिकल हब था और यहीं से तमाम सारे उसके वॉरशिप और ख़ास तौर पर जो मिडिल ईस्ट में वॉरशिप तैनात होते थे उनके लिए रसद की आपूर्ति की जाती थी। इसकी तबाही के बाद हालात ये हो चले हैं कि अपना रसद जो है पहुंचाने के लिए हिंद महासागर में मौजूद उसका जो डिएगो गार्सिया है वहाँ पर उसको शिफ्ट करना पड़ा है और इसका असर ये हुआ है, आप समझिए कि इसके असर का नतीजा ये हुआ है कि यूएसएस अब्राहम लिंकन जो इनका वॉरशिप है वो एक तरीके से बुरी तरीके से उसमें लोग फंसे हुए हैं, उसकी स्थिति खराब है, खाने पीने की चीजें नहीं पहुंच रही हैं, गंदगी है पूरे। इसमें एक वीडियो निकल के सामने आया, जरा देखिए उसी का ये देखिए, ये अमेरिकी वॉरशिप का ही एक सेलर है, उसने बाकायदा वहाँ की अंदर की एक कंडीशंस को शो किया है कि किस तरीके से गंदगी का अंबार है, पानी ख़त्म हो चुका है, खाने की समस्या हो चली है और लगातार जो उस पर मौजूद जो लोग हैं, जो सैनिक हैं, उनके परिवार लगातार डोनाल्ड ट्रंप और पीट हेगेसेथ को इसके लिए जिम्मेदार ठहरा रहे हैं और ये दोनों ही व्यक्ति बड़ी बेशर्मी के साथ ये कह रहे हैं कि वहाँ सब कुछ सही चल रहा है, वहाँ कोई दिक्कत समस्या नहीं है। एक खबर और मैंने आपको बीते वीडियो में बताया था जिसमें बाकायदा CNN पर फोनो इंटरव्यू देते हुए एक सैनिक की वाइफ ने इसका खुलासा किया था कि उसके पास सारे सबूत हैं कि किस तरीके की वहां व्यवस्थाएं हैं और उसके बावजूद पीट हेगेसेथ और डोनाल्ड ट्रंप ने जो है झूठ बोला था। तो ये प्रेस टीवी ने वीडियो जो मैंने अभी आपको दिखाया उसने जारी किया और बताया कि रोज देन द पब्लिक टॉयलेट अ यूएस सेलर एक्सपोज द filthy condition aboard the USS Abraham Lincoln. No wonder troops want to jump ओवरबोर्ड। बताया गया कि ये स्थितियां देखने के बाद इसमें कोई आश्चर्यचकित नहीं होना चाहिए कि वहां पर मौजूद जो ट्रूप्स हैं, जो सैनिक हैं, जो सोल्जर्स हैं, जो सेलर्स हैं, वो जहाज से कूदने जैसी कोशिश कर चुके हैं या कूदना चाहते हैं। तो ये वीडियो उसका अपने आप में एक बड़ा आप कह लीजिए कि परिणाम है। एक और वीडियो दोस्तों निकल के सामने आया, जंग का ये वीडियो है, ताज़ा वीडियो भी निकल के सामने आया है जब ईरान ने अपनी बैलिस्टिक मिसाइल के जरिए ईरानी अमेरिकी ठिकानों पर हमला किया था। ये ताज़ा वीडियो है, आपकी स्क्रीन पर जरा इसको देखिए। ये देखिए जब IRGC ने अपना मिसाइल लॉन्च किया उस वक्त का वीडियो है, देखिए जरा। ये ट्रू प्रॉमिस ऑपरेशन के दौरान इजराइल जब दर्जनों मिसाइलें दागी हैं, ये उस दौरान का वीडियो बताया जा रहा है। ये वीडियो अपने आप में बताता है कि ईरान ने कितना बुरी तरीके से मिसाइलें मारी हैं अमेरिका को, और ये उससे जुड़ा वीडियो द जियोपॉलिटिक्स ने अपने ट्विटर हैंडल पर शेयर किया है। अब मैं आपको डोनाल्ड ट्रंप का एक और कारनामा दिखाता हूं। कारनामा का कि जब डोनाल्ड ट्रंप किसी के सामने गिड़गिड़ाता है तो कैसा लगता है, और गिड़गिड़ाने से पहले मैं आपको एक खबर दिखाना चाहता हूं ताकि आपको वो वजह समझ में आए कि ये गिड़गिड़ा क्यों रहा है। देखिए जरा अल जजीरा की इस खबर को देखिए। वाई हैज नॉर्थ कोरिया फायर्ड अ मिसाइल बिफोर यूएस साउथ कोरिया ड्रिल। अमेरिका और साउथ कोरिया की मिलिट्री ड्रिल होने वाली थी, उससे पहले ही नॉर्थ कोरिया ने जबरदस्त तरीके से मिसाइलों को दागना शुरू किया। मतलब एक तरीके से परीक्षण करना, या यूं कह लें कि जंग की भाषा में या दबाव की भाषा में इसको एक तरीके से आप कह लीजिए कि दबाव बनाया जाता है।
ये जरा छोटी सी खबर पढ़िए, ऊपर का हिस्सा है इस खबर का। बताया गया उत्तर कोरिया ने अपनी पूर्वी तटरेखा के पास समुद्र की ओर एक बैलिस्टिक मिसाइल दागी। यह प्रक्षेपण अमेरिका और दक्षिण कोरिया की वार्षिक संयुक्त सैन्य अभ्यास उल्ची फ्रीडम शील्ड शुरू होने से कुछ दिन पहले हुआ। बुधवार को सुबह लगभग 6 बजे किए गए इस लॉन्च को एक सप्ताह से भी कम समय में उत्तर कोरिया का यह दूसरा मिसाइल परीक्षण बताया गया। यह परीक्षण ऐसे समय में हुआ जब प्योंगयांग के रूस के साथ बढ़ते सैन्य संबंधों और उसके साथ विस्तारित हथियार कार्यक्रम को लेकर के अंतर्राष्ट्रीय चिंताएं बढ़ रही हैं। यह बताया गया, आगे बताया गया कि नॉर्थ कोरिया हैज नॉट इमीडिएटली कमेंडेड ऑन द लेटेस्ट लॉन्च बट द रिपीटेडली कमेंडेड एनुअल यूएस South Korea drill is the neighborhood. Washington and Seoul says the exercise are the defensive and the designed to prepare their forces for the potential North Korean attack. बाकायदा ये बात इसमें कही गई कि नॉर्थ कोरियन अटैक को देखते हुए साउथ कोरिया ने ये बयान जारी किया कि उससे एक तरीके से सुरक्षित रहने के लिए ये ड्रिल है। उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप ने ये ट्वीट किया, देखिए जरा, ट्रुथ पर इसने आज ये ट्वीट किया है और अब आप देखिए, अब आपको पूरा का पूरा आपको कॉन्टेक्स्ट समझ में आ जाएगा कि कैसे सो कॉल्ड सुपर पावर गिड़गिड़ाता है। क्या कह रहा है? कह रहा है उत्तर कोरिया के नेता किम जोंग उन के साथ मेरे बहुत अच्छे संबंधों के आधार पर मैं इस बात से खुश नहीं हूं कि अमेरिका ने काफी पहले दक्षिण कोरिया के साथ संयुक्त सैन्य अभ्यास में भाग लेने की सहमति दी थी। ये अभ्यास न केवल बेहद महंगे हैं और इनकी बड़ी लागत हमेशा की तरह अमेरिका ही उठाता है, बल्कि वे ऐसे देश के प्रति अनावश्यक रूप से शत्रुतापूर्ण और गलत संदेश भी भेजते हैं जिसने मेरे राष्ट्रपति रहने के दौरान कोई धमकी नहीं दी और सम्मानजनक रवैया रखा। इसलिए चूंकि अब इन्हें पूरी तरीके से रद्द करने में देर हो चुकी है, मैंने युद्ध मंत्री पीट हेगेसेथ को निर्देश दिया है कि दक्षिण कोरिया के साथ होने वाले संयुक्त सैन्य अभ्यासों को काफी हद तक कम किया जाए। इसी संदर्भ में मैंने दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति से पूछा है कि क्या वो ईरान के परमाणु निरस्त्रीकरण प्रयास में हमारे साथ शामिल होना चाहेंगे। उनका जवाब था नहीं। मतलब टका सा जवाब दे दिया, मुंह पर तमाचा जड़ना जिसको कहते हैं वो हुआ है डोनाल्ड ट्रंप के साथ। एक हफ्ते में दो बैलिस्टिक मिसाइल दागी थी किम जोंग उन ने साउथ कोरिया में इसकी मिलिट्री डील से पहले, और अब देखिए कि किस तरीके से इसने माहौल बनाया और वो ड्रिल जो है एक तरीके से कैंसिल कर दी। ये करंट रिपोर्ट का ट्वीट देखिए, ट्रंप सेज द यूएस विल सब्सटेंशियली रिड्यूस जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज विद द साउथ कोरिया बेस्ड ऑन वेरी गुड रिलेशनशिप विद किम जोंग उन। मतलब इसको तेल मालिश का सबसे बड़ा उदाहरण आप मान सकते हैं। उधर अमेरिका की अंदरूनी हालत का असली सच, असली औकात जो है नॉर्दर्न कमांड के कमांडर ने जिक्र कर दिया अपने एक बयान में। आपकी स्क्रीन पर है छोटा सा हिस्सा, पहले सुनिए। Drones launched from inside our own borders. अब ये नॉर्दर्न कमांड के चीफ हैं, इन्होंने ये बयान दिया। कहा कि अमेरिकी नॉर्दर्न कमांड के उप कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल जोसेफ जेरर्ड ने चेतावनी दी कि अमेरिका अपनी धरती पर होने वाले ड्रोन स्वार्म, मतलब एक साथ ड्रोन का अगर कोई समूह अमेरिकी धरती पर अटैक करता है तो उससे निपटने की तैयारियां अमेरिका के पास पर्याप्त नहीं है। उन्होंने कहा कि हमारे पास ऐसे हमलों का मुकाबला करने के लिए न तो पर्याप्त सेंसर है और न ही उन्हें निश्चित करने वाले प्रभावी सिस्टम। ये अपने आप में वही वाली स्थिति हो गई है कि विभीषण ने जाकर के बता दिया कि रावण की जो जान है उसकी नाभि में बसती है, वहां मारोगे तीर तब पता चलेगा। तो ये एक तरीके से वही वाली स्थिति है जब ये बताने की कोशिश की गई कि दरअसल अमेरिकी जमीन पर कितना बुरी स्थिति बनी हुई है। दोस्तों, अब एक और तस्वीर आपको मैं बताता हूं। उसके बाद ईरान को लेकर के न्यूक्लियर हमले की स्ट्रेटजी भी बनी थी, उस पर भी बातचीत हुई थी अमेरिका की, वो उसका भी खुलासा आपको बताऊंगा। पहले ये बाघेर घालीबाफ का ये बयान जो उन्होंने दिया आपकी स्क्रीन पर है, इसको जरा देखिए। ट्वीट बताया गया, उन्होंने कहा कि मैं पूरे दिल से कहता हूं कि हमने ये युद्ध वास्तव में जीता है और सैन्य और राजनीतिक दोनों स्तर पर। उन्होंने कहा कि इसका मतलब ये नहीं कि हमने अमेरिकी सेना को नष्ट कर दिया है, मेरा मतलब यह है कि अमेरिका और इजराइल ने हमारे खिलाफ 9 घोषित उद्देश्यों के साथ हमला किया, लेकिन वो 9 में से एक भी लक्ष्य किसी भी स्तर पर हासिल नहीं कर पाए।
यह अमेरिका और ज़ायोनी शासन की सबसे बड़ी पूर्ण पराजय है। उन्होंने कूटनीतिक मोर्चे पर भी कहा, समझौता हमारे लिए गर्व का विषय है और कूटनीतिक रणभूमि एक ही जीत है, यह सीधे तौर पर कहा गया है। और अब करंट रिपोर्ट का ये ट्वीट देखिए, जिसमें यह पता चलता है कि अमेरिका किस हद तक जाने वाला था या जाने वाला है ईरान को लेकर के। बताया गया कि अमेरिकी की पूर्व सांसद मार्जोरी टेलर ग्रीन ने आरोप लगाया है कि रणनीतिक बैठकों के दौरान ईरान के खिलाफ परमाणु हमले के विकल्प पर भी चर्चा हुई थी। विश्लेषण के अनुसार ईरान का पिकेक्स पर्वतीय परमाणु परिसर जो है, जहां पर कथित तौर पर 460 किलोग्राम इनरिच्ड यूरेनियम और सेंट्रीफ्यूज मौजूद हैं, अपनी गहराई और प्राकृतिक सुरक्षा के कारण पारंपरिक बंकर बस्टर बमों को से नष्ट करना बेहद कठिन हो सकता है। बताया जाता है कि यह स्थल फोर्डो से भी अधिक गहराई में स्थित है। यह बाकायदा कौन कह रहा है? यह कह रहे हैं मार्जोरी टेलर ग्रीन, ये अमेरिका की पूर्व सांसद, उन्होंने यह बयान दिया। उन्होंने कहा कि यदि कभी सामरिक परमाणु हथियार के उपयोग पर विचार किया जाए, तब भी परमाणु हमला इस स्थल की पूर्ण विनाश या ईरान की परमाणु क्षमता को पूरी तरीके से समाप्त करने की गारंटी नहीं है। मतलब इस ऑप्शन पर अमेरिका चर्चा कर चुका है, लेकिन वो भी औकात से बाहर है उसके। तो ये स्थितियां दोस्तों अमेरिका को लेकर के बनी हुई हैं हाल फिलहाल में। इस वीडियो में बहरहाल इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप जुड़े रहिए आपके अपने चैनल द कॉन्फ्लिक्ट लेंस TCL के साथ। नमस्कार।